Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. और आज की वीडियो बहुत ही अलग वीडियो होने वाली है. आप लोग टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे. So yes, it's a Shein shopping haul and मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो शीन के साथ था जब शीन इंडिया में बैन नहीं हुआ था उसके पहले, तब मैंने कुछ एक चीज़ ऑर्डर करी थी जिसकी डिलीवरी ने बहुत टाइम लगाया था. इतने लंबे वेट के बाद वो कुछ प्रोडक्ट हमें मिलता है और वो अच्छा नहीं निकलता, तो हम लोग के माइंड में थोड़ी बैड इमेज उस ब्रांड के बारे में बन जाती है. सेम मेरे साथ वही हुआ था और उसके बाद मैंने कभी शीन से कुछ ऑर्डर नहीं किया था. और ऑस्ट्रेलिया में आके मैंने काफ़ी सारे जो ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉगर्स हैं उनके वीडियोज़ देखे. तो पीपल आर क्रेजी अबाउट शीन हियर एंड फन फैक्ट दे ऑल कॉल शीन शाइन. व्हाट्स शाइन, हम लोग शीन बोलते हैं इंडिया में, सो आई विल स्टिक विथ शीन ओनली. सो मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे और ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई कांट बिलीव, आई रियली कांट बिलीव कितना ऑसम है यार शीन. आई रियली विश ये इंडिया में होता तो आप सब लोग भी उससे शॉप कर पाते, बट ओके इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड, सो वी शुड रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ आवर कंट्रीज़. और एंड पर अब मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. आई वांटेड टू ट्राई एंड सी व्हाट्स ऑल दिस फज़ ऑल अबाउट. सो आई हैव ordered like some, not some, like a really a lot of products I've ordered. So let's see, I will show you, like सब दिखाने के पहले सबसे पहले आप देख ही रहे हो ये जो जंपर है मैंने जो पहना हुआ है ये भी शीन से ही है. मैंने ये लिया था ये आई थिंक बहुत चीप है यार शीन, मतलब बहुत कंपैरेटिवली, लाइक इफ़ वी कंपेयर इट टू दी ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ब्रांड्स हम लोग जो यूजुअली पहनते हैं H&M, ज़ारा एंड ऑल, उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ता है. इवन फ्रॉम अर्बैन, आई थिंक जो हमारे इंडिया में अर्बैनिक का रेट है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है. अर्बैनिक फिर भी थोड़ा महंगा होगा, शीन उससे भी सस्ता है. सो ये जो जंपर है मैंने ये मंगवाया है यहाँ पे एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस की क्वालिटी अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी. इसके अंदर आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, ऐसा फर जैसा है अंदर, तो ये बहुत गर्म होता है. और जैसे ये इंदौर की गर्मी, इंडिया की गर्मी के लिए तो ये ठीक है, पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में ठंडी, सॉरी मैंने गर्मी बोल दिया, ठंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ठंड के लिए तो ये ठीक है ही, बट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर और डाल लेनी है एंड देन वी आर गुड टू गो. सो दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. उसके अलावा मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या चीज़ें ली हैं. सो अभी जैसे सर्दियाँ हैं ना, मुझे सर्दियों से रिलेटेड ठंड के कपड़े ऑर्डर करने थे क्योंकि मैं इंडिया से इतना कुछ लेके नहीं आ पाई थी वेट के कारण, क्योंकि बहुत कम वेट अलाउड होता है एयरलाइंस का. 30 kgs मुझे बस लेके आना था, तो उसमें सारा सामान नहीं आ पा रहा था. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने 2-3 जैकेट्स रखी थी. आई लव वेयरिंग बूट्स गाइज, और मैं अपने एक भी पैर बूट्स नहीं ला पाई. इनफैक्ट मैं अपने साथ सिर्फ एक शूज़ लेके आई हूँ और एक बूट जो मैं पहन भी नहीं पा रही, वो मेरे किसी भी आउटफिट के साथ नहीं जा रहे हैं, वो लेके आई थी. बस मैं 2 फुटवेयर लेके आई थी. सो अब मुझे सारा कलेक्शन यहीं पे करना है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जैकेट. ये एक पफर जैकेट है. व्हेन आई से दिस यू वोंट बिलीव ये कितनी अच्छी है. इसके अंदर पूरा ऐसे फर की डिटेलिंग है. ये बहुत गर्म है. बाहर से ऐसे लुक भी बहुत अच्छा आता है इसका पहनने के बाद. मैं उसकी पहनने के बाद की वीडियो भी इसमें अटैच कर दूँगी अगर टाइम मिला तो. इट्स वेरी बल्की बट इट्स नाइस एंड वार्म. बहुत गर्म रखती है, मैंने पहन के देख ली है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जिस दिन पार्सल आया था मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि शाम को हम लोग को या शायद मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना था एंड आई वाज लाइक लेट्स टेस्ट कि ये कितनी गर्म है. तो मैं ये ही पहन के बाहर गई थी और मुझे लिटरली गर्मी लगने लगी थी, इतनी गर्म है. क्योंकि उस दिन शायद इतनी ठंडी नहीं थी. अभी टेम्परेचर जो चल रहा है यहाँ पर वो है 14-15. सो आज सुबह से ही 14 है, अदरवाइज शाम से 14 होना चालू होता था, फिर डाउन होता जाता था. बट अभी आज कंपैरेटिवली बहुत ठंडा है. एंड एज यू कैन सी मी, मुझे ऑलरेडी सर्दी है, मेरी रनी नोज़ है बहुत ज़्यादा. क्योंकि यहाँ पे सब बोलते ही हैं जब जो लोग नए आते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं हम लोग कोल्ड. और मुझे तो वैसे ही हमेशा से सर्दी की इतनी प्रॉब्लम रही है, तो बट कांट हेल्प. सो ये थी जैकेट, थी बहुत अच्छी है. मैंने इसी के ऊपर पहनी थी इसको एक बार एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस द क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड इट्स वेरी चीप.
आई थिंक इंडियन रुपीज़ में ये मुझे 2000 में पड़ी होगी। मैं सब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊंगी। और नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस हैट। कैन यू सी दिस? ये मुझे बहुत टाइम से लेनी थी बहुत टाइम से लेनी थी यार, बहुत प्यारी है। कैन यू सी हाउ प्रिटी? मैंने यहाँ पर जो लोकल शॉप्स होती है, जैसे हम लोग एक दिन एक बार ही ग्रेट ओशन रोड गए थे, उसका मैंने ब्लॉग डाला भी था। तो हम लोग ऐसी विंडो शॉपिंग करने वहाँ पर गए एंड मुझे बहुत टाइम से लेनी थी। मैंने यश को भी बोल रखा था कि मुझे हैट लेनी है, तो उसे कहीं पर दिखी तो वो मुझे लेके गया कि चल मैंने एक जगह हैट दिखी, तुझे लेनी थी तो यहाँ से ले ले। मैं उसके साथ गई देखने, आई वाज लाइक शॉक्ड। $60 की कैप्स ये हैट्स थी। आई वाज लाइक मैं इतनी महंगी हैट नहीं ले रही। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे कितने रुपए में मिली है शीन पे। ये मुझे सिर्फ आई थिंक $7 में मुझे ये पड़ी है, जो वहाँ पे हम लोग $40 की देख रहे थे, और ये सिर्फ $7, जो मान के चलो इंडियन रुपीज़ में 350 कुछ रुपए। इतनी सस्ती है। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस होती है ना, यू नो आउटर में जब भी हम जाते हैं तो जब भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने होते हैं और उसमें हैट लगाओ तो बहुत अच्छी फोटोज आती है। सो दैट्स द रीज़न मुझे ये एक एक्सेसरीज अपने पास चाहिए थी। नेक्स्ट आई हैव द प्रिटीएस्ट ड्रेस एवर। ट्रस्ट मी व्हेन आई सी दिस, भाई मुझे लिटरली इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इसके पहले भी, हाँ तो मैं एक बात और बता देती हूँ, उसके पहले भी मैंने शीन से कपड़े कुछ ऑर्डर किए थे, बट उनमें सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी। मैंने इसके पहले कुछ जीन्स ऑर्डर की थी, एक फुटवेयर ऑर्डर की थी। फुटवेयर तो मैंने अभी भी रखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी, बट वो मुझे नहीं जमी, मुझे रिटर्न करनी पड़ी। जीन्स मैंने इस बार भी ऑर्डर की थी, बट आई थिंक शीन की जीन्स मुझे नहीं बैठने वाली है। हाँ, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ड्रेस, इट्स अ मैक्सी ड्रेस एंड एक स्पेसिफिक लोकेशन है मेलबर्न के आसपास जहाँ हम लोग को जाना है, जो मेरी हम बोलते हैं ना बकेट लिस्ट, उसमें मैंने रख के रखी है वो लोकेशन, और वो ठंड में स्पेशली बहुत अच्छी होती है। सो वहाँ मुझे ये ही कलर पहनना था। जब हम जाएंगे, उसकी फ़ोटोज़ आएंगी, तब आप समझ जाओगे क्यों मुझे ये कलर पहनना था। सो ये मैक्सी ड्रेस है, हॉल्टर नेक है इसका, एंड इट हैज़ अ डीप नेक बिहाइंड। सो जब मैं इसको पहनूंगी, और इस पूरी लुक को मैंने सोच के रखा है कि मुझे कैसे कैरी करना है, लाइक कौन सा कोट इसके साथ लेना है एंड क्या क्या एक्सेसरीज लेनी है। सो जब हम जाएंगे तब आप उसके फ़ोटोज़ ज़रूर चेक करना, उसका भी ब्लॉग में डेफिनेटली बनाऊंगी। जब भी वहाँ जाएंगे, वो है ही इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन, तो वहाँ जब भी अगर हम जाएंगे, सो डेफिनेटली वी आर गोना मेक अ व्लॉग अबाउट इट। तो आप लोग ज़रूर देखना वो व्लॉग, मैं उसमें मेंशन भी करूँगी। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव नाउ इज़, मैं खुद भूल गई हूँ आधी से ज़्यादा चीज़ें। ओके, सो मैं एक अपने घर से, लाइक इंडिया से, मैं बॉडी वार्मर लाना भूल गई थी गाइस। मतलब मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने एंड तक सोच के रखा था कि मुझे बॉडी वार्मर तो लेना ही लेना है, इन एनी केस मुझे बॉडी वार्मर रखना था अपने साथ। मैंने निकाला भी था एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं भूल गई। मैंने अपने सारे बैग्स चेक किया और उसमें नहीं था। सो आई थॉट लेट्स ऑर्डर इट फ्रॉम शीन। सो ये बॉडी वार्मर आया है 2 पीस में, पर ये उतना अच्छा नहीं है, लाइक इट्स नॉट दैट वार्म, बट ऐसा कुछ मटेरियल है इसका, इफ़ यू कैन सी, बहुत ही थिन सा मटेरियल है, बट ठीक है। इट्स लाइक मैं घर में इसको पहन सकती हूँ, इसके ऊपर कुछ लेयर कर लो तो इट वुड वर्क। और ये भी जैकेट्स के साथ हम अंदर पहन सकते हैं। इसका नेक बड़ा प्यारा सा है, सो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका भी। सो ये एक बॉडी वार्मर मैंने मंगाया था एंड फिटिंग बहुत अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट। फिटिंग क्वालिटी भी अच्छी है। ये वार्मर इतना गर्म नहीं है, अदरवाइज़ क्वालिटी तो इसकी भी अच्छी है। अगर इसको मैं किसी जैकेट के अंदर पैक करूँगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका नेक बहुत अच्छा है। ओके, देन वी हैव, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट आइटम, अ फ्लेयर लेग्ड पैंट। ये है एक फ्लेयर लेग पैंट। इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ये, जिसकी वेस्ट लाइन है, यू कैन सी ऐसा वी बना हुआ है। ये इतना अमेजिंग लुक देता है ना, इसको अगर कभी भी क्रॉप टॉप के साथ पहना तो मज़ा आ जाएगा।
सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फ्लैट लेग्स हैं इसकी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। व्हेन आई सी दिस, ट्रस्ट मी, आई एम लाइक शॉक्ड टू सी द क्वालिटी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ट्रस्ट मी, कि इतना अगर ये सस्ता है तो लाइक हम लोग का होता है ना इंडियंस का, अगर कुछ चीज़ सस्ती है तो वो अच्छी नहीं है। सो वो सोच के मुझे लगा था कि ये अच्छा नहीं होगा, बट क्वालिटी वाइज इट्स ऑल गुड। नेक्स्ट, जैसे मैं जीन्स के बारे में बता रही थी, मैंने एक जीन्स ऑर्डर की है फिर से शीन से। है जीन्स बहुत अच्छी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, रेट वाइज भी बहुत अच्छी है, बट फिटिंग में कुछ गड़बड़ है यार, फिट नहीं बैठ रही है ये मुझे। कैन यू सी? है तो ये बहुत ही अच्छी, साइज भी एकदम परफेक्ट आया है, बट लेंथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े होते हैं थोड़े हाइट में, लड़कियाँ बहुत लंबी लंबी होती है यहाँ पे। सो जीन्स की हाइट बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है। और खैर ये तो मुझे ऐसे भी थाइस वगैरह पे भी मुझे इसकी फिटिंग वैसी नहीं लग रही थी जैसे मैं हमेशा पहनती हूँ। तो आई थिंक मुझे जीन्स के लिए शीन पे अब नेक्स्ट टाइम से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ये। और यहाँ पे रिटर्न का ना थोड़ा लोचा है। लाइक हमारे यहाँ कैसे होता है ना इंडिया में, हम कुछ चीज़ रिटर्न कर रहे हैं अगर, तो वो डिलीवरी वाले आते हैं और वो घर से ही उठा करके ले जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें पोस्ट करना पड़ता है इसको जाकर। सो थैंकफुली पोस्ट ऑफिस हमारे घर के बहुत पास में, बट स्टिल ये थोड़ा एक हेडेक टाइप लगता है मुझे कि वापस से हमें जाना पड़ेगा और फिर रिफ़ंड पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि इसके पहले जो मैंने चीज़ें ऑर्डर करी थी उसका रिफ़ंड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, तो बस वही चीज़ है। इसलिए एक ये ड्रॉबैक शीन का मुझे लगा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। सो अब जीन्स तो मेरी तरफ से बिल्कुल नो हो गई है शीन से लेना, बाकी सब बढ़िया है। ओके, अभी ये बहुत ही फेमस चीज़ है जो बहुत ट्रेंड में और बहुत काम की चीज़ है ये, स्पेशली ठंड में। स्टॉकिंग्स हैं जो हमें गर्म रखेंगे ठंडियों में। काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका, जैसे आप देख सकते हो, और साइज़ भी इसका मुझे परफेक्ट आया है। मटेरियल वाइज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड, वेरी स्ट्रेचेबल। ये देखो इतनी स्ट्रेचेबल है, और ये इतना परफेक्ट लुक देती है ना। मैंने इसको ट्राई करके, मैंने सब ट्राई कर लिया बाय द वे। कांट वेट, बहुत एक्साइटेड थी मैं ये वाले पार्सल को लेके अपने। सो मैंने सब ट्राई कर लिया था, जिस दिन आया था उसी दिन तुरंत ट्राई कर लिया था। सो क्वालिटी वाइज ये भी बहुत अच्छा था। इसके बाद मेरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है और बहुत ही क्यूट सी चीज़ है वो है ये लाइट है। ये एक छोटी सी रिंग लाइट है जो हम अपने फ़ोन पे अटैच कर सकते हैं सेल्फीज़ के लिए। देखो कितनी तेज़ लाइट है इसकी, 3 मोड है इस पर। मैं फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट ये जिसमें एकदम थोड़ी सी लाइट आती है, सेकंड में और बढ़ती है, और थर्ड में और बढ़ती है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू द क्लब्स, और कई बार हम रात में बाहर जा रहे होते हैं, व्लॉग बनाना होता है, तो उसके लिए ये बहुत काम आने वाली है। एंड आई एम लविंग इट, द लाइट इट्स गिविंग मी, इट्स अमेजिंग। ये तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर लिया था, दिख गया। शीन पे क्या होता है ना, हम लोग जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं इतनी सारी चीज़ें आती है सामने, हमें लगता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, और सस्ता इतना होता है कि सच में मन हो जाता है, किसी का भी मन हो जाएगा। अब ये मुझे पड़ी है $2 की, $2 और कुछ सेंट्स की। सो मतलब मान लो 100-150 के आसपास। और इसके साथ एक ये चार्जर भी आया है, इसे हम चार्ज भी कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बुराई है ये लेने में। मैंने ये भी ऑर्डर कर दी थी। इसके बाद ये एक सिलिकॉन ब्रश है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कई बार हम लोग अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाते, जैसे बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। नहीं, मेरा भी स्कैल्प जो है बहुत ग्रीसी स्कैल्प है, एक बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, बिल्डअप हो जाता है बहुत सारा बालों में। जब हम वॉश करते हैं कई बार नहीं वॉश हो पाता है, वो जो बिल्डअप है वो नहीं निकल पाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, इचनेस होने लगती है और हमारे स्कैल्प की हेल्थ भी ख़राब होती है। सो फॉर दैट मैंने ये जो ब्रश है वो मंगवाया है। अब इससे क्या होता है ना, जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करते टाइम शैम्पू लगाने के बाद ऐसे मसाज कर लो, वाह मसाज हो रही है, मस्त ऐसा लग रहा है। तो इसकी एकदम ये पॉइंटेड जो निकले हुए है ना, इससे एकदम मस्त मसाज हो जाती है, और जो भी बिल्डअप रहता है हेयर का वो निकल जाता है। और ये डेंड्रफ को भी कम करने में हेल्प करता है। डेंड्रफ से याद आया, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मुझे शायद यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है,
मेरे बालों में इतना डैंड्रफ हो गया, इतना डैंड्रफ हो गया है, और मुझे बहुत ख़तरनाक हेयर फॉल हो रहा है। आई कान अंडरस्टैंड वाई। मे बी मैंने स्ट्रेटनिंग भी करवाई थी अभी रिसेंटली यहाँ आने के पहले, सो केमिकल की वजह से भी हो सकता है, पर मैंने इसके पहले भी कई बार स्ट्रेटनिंग करवाई है, बट ऐसा नहीं हुआ था। अभी एक्सट्रीम लेवल पे मुझे हेयर फॉल हो रहा है। सो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अपने स्कैल्प के लिए करूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मुझे एक नया ऑप्शन दिखा था जिससे डैंड्रफ कम हो और मेरा थोड़ा स्कैल्प हेल्दी रहे, क्लीन रहे। तो आई थिंक हेयर फॉल भी इससे कम होगा, डैंड्रफ कम होगा तो ऑटोमेटिकली। सो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द बेस्ट। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर किया था, a pair of boots, everybody. This is like the best purchase ever. Yep. ये मैंने लॉन्ग बूट्स ऑर्डर किए थे। यू कैन सी मुझे वाइट बूट्स चाहिए थे बहुत टाइम से, और अब आप मेरे जितने भी पोस्ट देखोगे, मैं जहाँ भी घूमने जाऊँगी मैं यही पहनूँगी, मुझे इतने पसंद आए। और इसकी हील हाइट भी मैंने बहुत सर्च करके लिया है। हील भी एकदम कम से लिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा हील्स में नहीं चला जाता, और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। मेलबर्न में इतना चलना पड़ता है, आप कहीं भी जा रहे हो, लाइक आपने पार्क कर दी गाड़ी, पार्किंग का मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है, पार्किंग हमें मिलती नहीं है ईजीली, थोड़ा दूर पार्क करना होता है, तो बहुत चलना पड़ता है। कई बारी सिटी में हम पार्क नहीं कर पाते तो थोड़ा दूर पार्क करते हैं, फिर ट्रैम से जाते हैं जहाँ पे जाना होता है, तो बहुत वॉक हो जाती है। तो उसके लिए मैंने ये बूट्स ऑर्डर किए हैं। लाइक अभी ठंड में तो बूट्स बेस्ट होते हैं, और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि वो बहुत क्लासी लगते हैं। तो मुझे बूट्स पहनने का मुझे बहुत शौक है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने मेरे प्रीवियस पिक्चर्स जब मैं इंडिया में थी तब के भी देखे होंगे। मैं इंडिया में भी बहुत बूट्स खरीदती थी, पर इंदौर में हमारे इतनी ठंड पड़ती नहीं थी, तो ज़रूरत नहीं होती थी इतना पहनने की, और लॉन्ग कोट्स स्पेशली। यस, मुझे सर्दी हो रही है इसलिए मेरी सांस फूल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बोलते बोलते। सो हाँ, क्या बोल रही थी मैं? लॉन्ग कोट्स जो होते हैं वो पहनने का भी मुझे बहुत शौक है, पर इंदौर में इतनी ठंड होती नहीं थी तो मौका ही नहीं मिलता था, और मैं बाहर इतना कहीं घूमने जाती नहीं थी ठंड में स्पेशली, क्योंकि मुझे ठंड पसंद ही नहीं है, तो कभी पहनने का मौका नहीं मिला। पर अब मैं सारा अपना वो जो फैशन जो मैंने सोच के रखा था कि मुझे ये पहनना है मेलबर्न में जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, तो मैं वही अब सब ट्राई करने वाली हूँ। सो यू आर गोना सी मी वेयरिंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स। सो ये थे मेरे शीन के प्रोडक्ट्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you all enjoyed it, and don't forget to follow me on Instagram. Love you all. Thank you so much. Bye bye.